कार मैं वर्षद्री आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनके पुत्र अक्षय यादव जी। उनसे बात करते हैं कि चुनाव में आपकी है कि समाजवादी पार्टी में अक्सर करके देखा गया है, रूठने मनाने का सिलसिला जो है शुरू से चला रहा है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे फिरोजाबाद की जनता हो, कहीं ना कहीं ऐसे माहौल से आपको एक बार हार का सामना भी करना पड़ा था। इस बार क्या रहेगा? देखिए, परिवार में ही झगड़ा। कई समाज के लोग जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते पार्टी के अंदर ही। कहीं ना कहीं आपकी हार का कारण ऐसा ना हो कि वो ही लोग हरवा दें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। समाजवादी पार्टी में जो भी जुड़ा हुआ है नेता, उसका मकसद एक है, समाजवादी पार्टी को मजबूत। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें सत्ता का परिवर्तन होना है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल के अंदर देश में नुकसान ही नुकसान करा हो, चाहे धर्म के नाम पे करा हो, चाहे जात के नाम पे करा हो, चाहे विकास के नाम पे करा हो, चाहे नौकरी के नाम पे करा हो। हर चीज पर इस भाजपा की सरकार ने नुकसान करने का काम करा है। इसलिए कोई भी नेता हो जो पार्टी से जुड़ा है, वो चाहता है कि फिरोजाबाद में विकास हो, समाजवादी पार्टी मजबूत हो। इसलिए आपसी बात कहीं भी नहीं दिखती हम लोगों को। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो पीडीएम से प्रत्याशी अगर यहाँ उतारा गया, मान के चलिए ओवैसी की पार्टी ने अगर यहाँ प्रत्याशी उतारा, तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान हो सकता है। उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम बूथ लेवल तक का चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद से भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है। और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं चुनाव लड़ाने के लिए। और जो कहते हैं ना, सब जातियों का और सब धर्मों का वोट मिल रहा है, वो इस बार फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा। वर्तमान में पार्षद समाजवादी पार्टी से कासिम सिद्दीकी नाराज चल रहे थे, उनको मनाने के लिए आपने किस तरीके का प्रयास किया और क्या मांग रही? देखिए, उन्होंने कुछ बातें थी जो उन्होंने सवाल रखे थे, उनके हमने उनको जवाब दिए, उनको समझाया भी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हम लोगों ने बहुत विकास करा, चाहे डूडा के माध्यम से करा हो, चाहे सूडा के माध्यम से करा हो, नगर पालिका से नगर निगम बनवाना हो, ग्रांट बढ़वानी हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ हम अपनी सांसद निधि खर्च करते थे। कई बार हुआ, कुछ हमारे पार्टी के सांसद थे राज्यसभा के, उन लोगों का भी पैसा हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए। और कहीं विकास छूट गया क्योंकि फिरोजाबाद में आबादी बहुत है, मजदूर क्लास के लोग हैं। उन्होंने गड्ढों में घर खरीद लिए और गड्ढों को बराबर करने में समय लगता है, पैसा लगता है और खर्चे भी ज़्यादा आते हैं। तो वो वहाँ अभी अधूरे काम रह गए हैं जो नई आबादी खास तौर से है, उसमें विकास के काम हो। इनकी यही जिद थी कि उसमें जल्दी काम हो। और क्योंकि हम सांसद नहीं थे और कासिम भाई को पता है कि वो जिद करेंगे, कहीं ना कहीं हम पार्टी से लोगों की से रुपया लाकर यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन इस समय इतने सांसद भी नहीं है जो मदद कर सकते, ना एमएलसी हम लोग के पास इतने। लेकिन आने वाले समय में कासिम भाई से मैंने जरूर वादा करा कि जैसे ही हम सांसद बनेंगे, जो आपने मांगे रखी थी और जहाँ काम होने चाहिए वहाँ बराबर काम और जल्दी जल्दी काम हम लोग करवाने। संत जी, सब जीतने के बाद सबसे पहला काम फिरोजाबाद की आवाम के लिए आप क्या देना पसंद करें? देखिए, सबसे पहला काम है जो विकास जो अधूरे छूट गए थे उनको पूरे करने के, जो वादे अधूरे रह गए थे। क्योंकि 2019 के चुनाव में हम लोग बहुत जगह घूमे थे और कई जगह हम लोगों ने जाकर खड़े होकर वादे करे थे, उन गलियों में जाकर जहाँ पानी भरा हुआ था, जहाँ पानी निकलने की व्यवस्थाएं नहीं थी। आज भी वहाँ पानी भरा है क्योंकि भाजपा के सांसद या भाजपा के प्रशासन ने सरकार में रहते हुए उन गलियों में काम नहीं करा है। तो वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो मुझे अपने आप अपने वादे याद आते कि मैं यहाँ पर वादा करके गया था। उन वादों को मैं सबसे पहले पूरा करूंगा जो मैंने 2019 में जनता के बीच में जाकर करे थे। संजय जी, आज भी फिरोजाबाद के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे अब्बास नगर, आज़ाद नगर, नगला गुलरिया, वहाँ के लोग जो हैं एक सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आते ही नहीं है, झकने ही नहीं आते। उनके लिए क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह रहते हैं और समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है उनको भी पता होता है। कई मोहल्लों में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग जेड़ा झाल योजना लेकर आए, घर घर तक पानी पहुँचे, हम लोगों ने उसकी व्यवस्था करी। लेकिन कुछ लोग हैं गली में
उस पानी को भी रोककर दूसरे आदमी को पानी नहीं पीने देते हैं। ये जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और इस लड़ाई को लड़ने का काम कासिम भाई भी कर रहे हैं। और ये भाजपा के लोग देखकर काम करते हैं, कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर नहीं काम करना है। सांसद जी, जिस तरीके से कासिम साहब ने होल्डिंग लगाई थी, वोट नहीं, विकास नहीं, कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं थी, और दूसरी बात एक कॉलेज का मुद्दा था उसके अंदर कि डिग्री कॉलेज चाहिए, उसके लिए क्या आपने सोचा? देखिए, डिग्री कॉलेज बनेगा और जरूर बनेगा। सांसद नहीं रहे और अब सांसद बन जाएंगे, फिर हम लोग उसको चालू करेंगे। पहले कुछ लोगों ने आए थे, उन्होंने ट्रस्ट भी बनाया, काम भी चालू करा, लेकिन किसी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब मौका मिलेगा, कासिम भाई भी शामिल होंगे, क्योंकि इन्होंने पहला मुद्दा यही रखा कि आपका कॉलेज का वादा था। हम भी मानते हैं हमारा कॉलेज का वादा था और कॉलेज बनना चाहिए, और हम ही लोग बनाएंगे इसको और मिलकर बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे इसको। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अच्छे यादव जी मौजूद हैं, और अब कासिम भाई से बात कर लें। कासिम भाई, क्या नाराजगी थी? ये छूटे हुए हैं, तो सबसे पहले काम का मुतालबा मैं वही करूंगा। मैंने वादा भी ले लिया आपके सामने, सबके सामने ये वादा किया है, उसी बात पे मैं माना हूँ। और डिग्री कॉलेज के नाम पर जैसा कहा है, मेरी बात हुई थी इससे पहले भी, तो आपने कहा था कासिम भाई अब मैं वादा नहीं करूंगा बल्कि बना के दूंगा, ये ख़ास बात थी। और जब मैंने उसकी स्टडी की कि वो अधूरा क्यों छूटा था, तो कुछ लोगों ने स्पेशली उसमें कुछ ऐसे काम किए थे जो यकीनन अधूरा छूटना लाजिम था। ट्रस्ट बनाया, अधूरा सुधरा ट्रस्ट था। क्या उसमें घोटाला हुआ कुछ? बस मैं उसे घोटाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रस्ट का अफवाह तो कोई यही चलती है सोशल मीडिया पर मैं अफवाह कि उसमें घोटाला हुआ है, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली जाती है। मैं अमूमन अफवाहों पर ध्यान नहीं देता हूँ। जो रियलिटी होती है, मैंने जो स्टडी की है वो यही पाया कि एक सादा कागज़ पर ट्रस्ट बनाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी नहीं था। उस रजिस्टर्ड डीड में कुछ पैसे लिखे जाते हैं और भैया से कुछ पैसा लेकर के बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद में जो रजिस्ट्री कराने की बात होती है तो उसका वो करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के ताल्लुक से हालात ये बन जाते हैं कि हमें हार मिलती है, तो भैया कुछ दिन के लिए खामोश हो जाते हैं। वो पैसा जो एग्रीमेंट में गया था वो कहीं और चला जाता है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरी स्टडी है, तो कहीं चला जाता है, इसलिए उसमें डिस्प्यूट हो जाता है, जगह वापस चली जाती है, तो बनाए किस जगह पर। तो मैंने बहुत कस के यही वादा लिया है। तो भैया ने कहा कि अब मैं वादा नहीं करूंगा कासिम भाई, अकेले में मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं बना कर दूंगा। तो इसी 5 साल में इंशाअल्लाह ताला जो मैंने इलाके नई आबादी के हैं उस पर काम लेना है और कॉलेज लेकर ही मानूंगा, वरना 5 साल गुजर जाते हैं। मैं राम मनोहर लोहिया से इंस्पायर, उन्होंने कहा है जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती हैं, तो मैं इंतज़ार नहीं करूंगा, इसी 5 साल में कॉलेज लूंगा भैया से। कासिम साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि 4 महीने से सांसद जी कहाँ थे, मनाने क्यों नहीं आए? क्या लगता है इसको लेकर? देखिए ऐसा होता है, सुनिए सीधी, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मेरा विरोध करने का तरीका था और आपका प्रचार करने का तरीका गांव-गांव तक जा रहे थे। उन्हें मालूम था कासिम को मैं मना ही लूंगा, और ये बात मैं ऐसे कह पा रहा हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ 98% लोगों ने ये कहा कासिम भाई आपकी नाराज़गी तो दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन है? सिर्फ समाजवादी पार्टी। तो ये भी मुतमईन थे, मैं भी मुतमईन था, इसलिए वो 4 महीने का टाइम मुझे भी कैसा भी लगा। मैंने कभी, आपने देखा हो, समाजवादी पार्टी की बुराई नहीं करी थी, भैया को लेके चल पड़ता था बुराई के नाम पे। लड़ाई तो मेरी यहाँ पड़ती, तो वो भैया मान गए हमारे जो बातें थी। कई बार सवाल पूछे, हमने भी यही कहा, बिल्कुल बिल्कुल परिवार के परिवार सदस्य हैं, नाराज हैं, जिस दिन जाऊंगा वो मान जाएंगे। तो इसलिए वो देर था कि घर में बैठे कभी भी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए देर हुई, वो कोई खास बात नहीं है इसकी। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए कासिम सिद्दीकी साहब और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अच्छे यादव जी मौजूद थे।